गुड इवनिंग। नमस्कार। अ, क्या आप मेरी आवाज़ साफ क्लियरली सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। सो डॉक्टर उदिशा और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। एक और संडे है। आज का टॉपिक भी बहुत अमेजिंग टॉपिक है। शायद आप टॉपिक पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हो कि इसका मतलब क्या है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जब मुझे सर ने टॉपिक दिया। बहुत देर तक तो मैं सोचता रहा कि इसमें होगा क्या। सो अभी अपने ओपिनियंस जो आप क्या सोच रहे हैं प्लीज चैट बॉक्स में शेयर करिए। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, सबका पर्सपेक्टिव आता है। और साथ साथ अपने आप को सेंटर करते हैं। और आज फिर सर हमारा अट्यूनमेंट करने वाले हैं, क्योंकि जो पूरी सीरीज हमने सुनी, पूरे वीक बहुत अमेजिंग सेशंस हुए। आपने रियलाइज किया होगा कि इस बार टॉपिक्स बिल्कुल डिफरेंट थे। और आज वो वाली सीरीज जो अभी पूरे वीक चली है वो कंक्लूड होगी। जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए पूरे वीक बिल्डअप हुआ है, आज वो चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सर आज हमारा ट्यूनमेंट करेंगे। तो आप लोग जो भी अपने क्रिस्टल्स हैं वो भी साथ में लेके बैठेंगे। और मेन आज मेडिटेशन पर ही फोकस रहेगा। पर हम समझेंगे जरूर कि ये राइजिंग सन है क्या। ऑल राइट। सो अभी पहले अपने आप को सेंटर करते हैं, केंद्रित करते हैं, स्थिर करते हैं, शांत करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और कंफर्टेबल सी पोजीशन में बैठ जाइए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों की ओर लेकर जाइए। बस केवल सांसों पर फोकस बनाए रखते हुए। आती हुई जो सांस, जाती हुई सांस, और आपका केवल उसको वॉच करना, विटनेस करना, ऑब्जर्व करना। कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। कोई थॉट्स की भी जरूरत नहीं है। इस समय कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। बस सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। कैसे वो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसका तापमान क्या है, दोनों सांसों के बीच में अंतर कितना है। शायद आपका ध्यान अपने अनाहत चक्र की तरफ, हार्ट सेंटर पर भी हो सकता है। अपने अंदर बढ़ती हुई करुणा पर, प्रेम पर, रिलैक्स होते हुए, स्थिर होते हुए शरीर पर।
शांत होते हुए मन पर, समाप्त होते हुए विचारों पर। और मन के भीतर उस करुणा की, प्रेम की अनुभूति। अपने हार्ट सेंटर को विस्तृत होता हुआ, एक्सपैंड होता हुआ फील कर सकते हैं। हर एक सांस पिछली सांस से ज्यादा गहरी। मन के भीतर उस शांति का, स्थिरता का अनुभव। कौन है वो जो ये सांसें ऑब्जर्व कर रहा है? सांसें तो शरीर ले रहा है, लेकिन उसे वॉच कौन कर रहा है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है? वो ना तो कोई जजमेंट करता है, ना कोई एनालिसिस करता है, बस केवल ऑब्जर्व कर रहा है। कौन है वो? आज के सत्र के लिए, आज के ध्यान के लिए खुद को एकाग्र करते हुए इस इंटेंशन के साथ कि आज हमारा अट्यूनमेंट बेस्ट होगा, हमारा शरीर, हमारा मन सब उसके लिए तैयार है। इस भाव के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने शरीर पर लाइए। अपनी सांसों के रास्ते से धीरे धीरे वापस लौटिए। अपनी हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब भी आप पूरी तरह से तैयार हों, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। So welcome back. I hope you all are ready for the session now.
चलिए पहले समझते हैं कि आज के ध्यान में हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। ओके, संध्या आंटी ने लिखा है चेतना का विकास करना। संदीप जी ने लिखा है लाइक द सन आवर सोल इज राइजिंग टू हायर सेल्फ। वेरी नाइस। तो आज के लिए सर ने जो मुझे आप सबसे शेयर करने के लिए कहा है, पहले उसको समझते हैं। आज के टॉपिक को समझने के लिए पहले हमको सन की क्वालिटीज समझनी पड़ेगी कि सन की क्वालिटीज क्या होती हैं और उसका हमारी आत्मा से, हमारी सोल के साथ क्या रिश्ता है। ओके, तो जैसे कि ब्रह्मांड में एक सन होता है, सूर्य है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सूर्य है। उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे कि वो रोशनी देता है, वो उदय होता है, राइज होता है, सबको रोशनी प्रदान करता है। ये सन की कुछ क्वालिटीज होती हैं। इसी तरह से हमारी जो सोल है उसका भी पर्पस बहुत सिमिलर है, उसकी क्वालिटी भी बहुत सिमिलर है, जैसे कि आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं। जो हमारी सूक्ष्म नाड़ी है, जो कि हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो भी सूर्य की तरह उदय होनी चाहिए, सन की तरह राइज होनी चाहिए। ये हमारे सोल का पर्पस है। जिस तरह से सन का, सूर्य का पर्पस अपनी रोशनी को बिखेरना है, अपनी ऊर्जा को बिखेरना है, इसी तरह से हमारी आत्मा का पर्पस भी उस दिव्य प्रकाश को बिखेरना है, उस परमात्मा की रोशनी को बिखेरना है, उस विजडम को बिखेरना है, स्प्रेड करना है। हमारी आत्मा का पर्पस भी लाइट रेडिएट करना है दूसरों तक, हमारे कनेक्टेड सोल्स तक। सो ये दोनों चीजें से हम समझ सकते हैं कि सोल बहुत सिमिलर है सन के जैसे अपनी क्वालिटीज में। अब जिस तरह से सन में, सूर्य के आगे अगर बादल आ जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, तो क्या उसकी रोशनी पूरी तरह से आप तक पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो क्लाउड्स, वो बादल उसकी रोशनी को रोक लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो अनवांटेड थॉट्स हैं या हमारे कर्म हैं, वो हमारे इस सोल के उद्धार को, हमारी सूक्ष्म नाड़ी की राइजिंग को रोक देते हैं। ओके, जिस तरह से जब बादल आ जाते हैं, अगर ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, अगर बहुत ज्यादा समय तक बादल रहते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, फंगसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। अगर सन कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह से जब ये परमात्मा की रोशनी हमारे अंदर नहीं पहुंच पाती, हमारे ब्लॉकेजेस की वजह से, हमारे विचारों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, तो हमारे अंदर भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ब्लॉकेजेस और ज्यादा क्रिएट होने लग जाते हैं, हम अपने कर्म के लूप में फंसते चले जाते हैं। और अल्टीमेट चीज जो समझने की है कि सन इतना पावरफुल है कि वो किसी चीज को भी बर्न कर सकता है, प्योरीफाई कर सकता है। और इसी तरह से जब हम आज अपने अंदर के सन को एक्टिवेट करेंगे, अपनी सूक्ष्म नाड़ी को कनेक्ट करेंगे अल्टीमेट सन से, तो हम अपने अंदर की भी सारी नेगेटिविटी को बर्न कर देंगे। क्योंकि हमारी सोल का अल्टीमेट पर्पस उस प्रकाश तक पहुंचना और उसे फैलाना है, उसे रेडिएट करना है। और अगर वो उसमें सफल नहीं रहती है तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, हमारा लाइफ लेने का पर्पस बेकार हो जाता है, हमारा सोल का पर्पस डिफीट हो जाता है। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अब होता क्या है और आज हम करने क्या वाले हैं? आज तो केवल सीड्स डालेंगे सर, हमारा अट्यूनमेंट करेंगे। पहले इस बात को समझते हैं कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस होने लगती है। ये चीज हम बहुत बार पहले भी समझ चुके हैं। सूक्ष्म नाड़ी जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है, क्राउन चक्र तक पहुंचती है, सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। पर जब हमारी साधना निरंतर जारी रहती है तो वो अल्टीमेटली क्राउन चक्र के भी ऊपर तक चली जाती है। और जब वो क्राउन चक्र के ऊपर तक चली जाती है तो वो अल्टीमेट सन से, अल्टीमेट सूर्य से, अल्टीमेटली उस प्रकाश में जाके लीन होती है। और फिर हम वननेस में आ जाते हैं। उस वननेस में सारे गॉड, सारे गॉडेसेस के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। उस वननेस में आने के बाद आप उसे एनलाइटनमेंट कह सकते हैं, आप उसे इन्फिनिट सोल लेवल कह सकते हैं, आप उसे किसी भी फॉर्म में मोक्ष कह सकते हैं। पर अल्टीमेटली हमारी सोल की जर्नी यही है कि हमारी जो सूक्ष्म नाड़ी है वो अल्टीमेटली राइज हो, और राइज होते होते अल्टीमेटली क्राउन चक्र से जाकर ऊपर जाकर सन से, सूर्य से, अल्टीमेट उस प्रकाश से जाकर कनेक्ट हो जाए। और फिर हम स्वयं भी हर वक्त उस प्रकाश में जिए, डूबे रहें, और साथ साथ दूसरे लोगों को भी वो प्रकाश पहुंचाएं। यही हमारी आत्मा का पर्पस है। ये हम अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से अनेकों बार समझ चुके हैं। यहाँ पर एक ये पॉइंट क्लैरिफिकेशन के लिए है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे कि सूर्य, जिस सूर्य की हम बात अभी कर रहे हैं, वो सूर्य और सूर्य नाड़ी के बीच में हमको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, ये सूर्य जो है, ये क्राउन चक्र के ऊपर वो अल्टीमेट सन है, अल्टीमेट सूर्य है, जिसकी हम अल्टीमेट प्रकाश है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन जो सूर्य नाड़ी है वो हमारी एक नाड़ी है दोनों नाड़ियों से, अमंग्स द टू इट इज वन ऑफ द नाड़ीज। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस मैंने नोट किए हैं जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन रहे, इजी रहे समझने में। कि जैसे सन जो है वो सूक्ष्म नाड़ी से कनेक्ट होता है। ओके, वो डिवाइन लाइट या डिवाइन फायर कह सकते हैं आप उसको। उसका पर्पस केवल प्रकाश देना है, और वो सारे अंधेरे को, सारी नेगेटिविटीज को, सारे लोअर थॉट्स को, इन सबको बर्न करता है। मणिपुर चक्र हमारा वो चक्र है जो कि हमारी बॉडीली, हमारी फिजिकल फायर है हमारी शरीर के अंदर। और सूर्य नाड़ी जो है वो हमारी वो नाड़ी है जिसमें वो फायर एनर्जी रहती है। ये नाड़ी हमारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करती है। और जब हम हार्ट चक्र पर आ जाते हैं तो हम सूर्य नाड़ी से, मणिपुर चक्र को क्रॉस कर लेते हैं, उस हर्डल से ऊपर निकल आते हैं। और जब उससे ऊपर निकल आते हैं तब ऑटोमेटिकली सूक्ष्म नाड़ी सारी डिजायर्स को ऊपर खींच लेती है। हमारी डिजायर्स धीरे 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 समाप्त होती जाती हैं, और फिर वो अल्टीमेटली हमारी चेतना बढ़ती जाती है, विकसित होती जाती है, और ऊपर जाते जाते हमारी सूक्ष्म नाड़ी क्राउन चक्र को क्रॉस करके सन में मर्ज हो जाती है। तो केवल सिंपल सी बात है कि सूर्य नाड़ी को इससे कंफ्यूज नहीं करना है। इस स्लाइड का पर्पस केवल आपको ये समझाने का है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये चीज भी समझ लेते हैं कि अक्सर क्या होता है कि दोनों नाड़ी आपस में इंटेंगल हो जाती है, फंस जाती है। अब क्या हुआ कि जैसे हमारे अंदर भय आया, डर आया, तो हमारी नाड़ियां आपस में इंटेंगल हो गई, हमें ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। तो हमारी कॉन्शियसनेस राइज नहीं कर पाती, हमारी नाड़ियां इस हमारी एनर्जी को, हमारी चेतना को फंसा के रखती हैं, और उसकी वजह से हमारी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेट नहीं हो पाती है। कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ बहुत ज्यादा अटके हुए इमोशंस हैं, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं या हम डीप मेडिटेशन करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस भी होता है कि हमारे अंदर वो ब्लॉकेज जो है से खुल सा गया है, वो गांठ खुल सी गई है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। या जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो एक्चुअली हमें अपनी उन चक्रास के आसपास हम वो ब्लॉकेज भी कभी कभी फील कर पाते हैं, मानो एज इफ कोई फिजिकल ब्लॉकेज हो, इतना क्लियरली हमको महसूस होता है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये नाड़ीज हमारी आपस में इंटेंगल हुई हुई होती हैं, और उसकी वजह से ये एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है। यानी हमने कोई इमोशन पकड़े हुए हैं,
तो हमारी चंद्र नाड़ी ने ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है। हमने कोई डिजायर्स पकड़े हुए हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी ने ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है। उस वजह से हमारी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेट होकर के ऊपर नहीं जा पाती है। तो हमें करना क्या है कि दोनों नाड़ियों को बैलेंस करते हुए सूक्ष्म नाड़ी को फ्री करना है। और आज हम यही मेडिटेशन करने वाले हैं। आज हम अपनी सूक्ष्म नाड़ी से को राइज कराएंगे, रेस कराएंगे, और दोनों नाड़ियों, बाकी दोनों नाड़ियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी सूक्ष्म नाड़ी को रिलीज कर दें, फ्री कर दें। और धीरे धीरे करके हम फिर अल्टीमेटली आज सर हमारा ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि हमारी सूक्ष्म नाड़ी जो है वो आज कनेक्ट हो जाएगी सूर्य से, सन से, अल्टीमेट उस लाइट से, डिवाइन लाइट से। और फिर उसके बाद अगर हम कंटिन्यूअसली साधना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपनी साधना को जारी रखेंगे, तो 24/7 हमारी सूक्ष्म नाड़ी इस अल्टीमेट सन से कनेक्टेड रहेगी, जुड़ी रहेगी। और ये ऑब्वियसली हम सबकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड होगा। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अब मैं तो देहरादून में रहता हूँ, तो अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है। आप लोग भी जैसे कहीं ना कहीं ट्रैवल करते होंगे, तो देहरादून से दिल्ली जाने में अक्सर क्या होता है कि बीच में लंच टाइम हो जाता है, तो हम कहीं रुक करके रेस्टोरेंट में लंच कर लेते हैं। ऐसे भी हाईवेज पे आप भी कहीं जाते होंगे तो बीच में मिडवे रेस्टोरेंट, इस तरह की हर जगह फेमस जगहें होती हैं, ढाबे होते हैं, है ना। एक जगह है मूर्थल करके, वहां पे पराठे बड़े अच्छे मिलते हैं। तो इस तरह से ऐसे ऐसे आप ये समझ लीजिए कि ये चीज हमें क्लियर करनी है कि आज हम अपने स्पिरिचुअल जीपीएस में ये एंड डेस्टिनेशन सर हमारे इसमें प्रोग्राम करने वाले हैं, एंड डेस्टिनेशन डालने वाले हैं। अब इस जर्नी में बीच में कहीं आप लंच के लिए रुक सकते हैं, कहीं आप ढाबे में खाना खा सकते हैं, अगर ज्यादा थक गए तो हो सकता है ब्रेक में कहीं पार्क वार्क में भी घूम सकते हैं। लेकिन आपको इस जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। आज हम सबको ये क्लियर कट क्या कहते हैं मार्गदर्शन मिल रहा है कि हमारी एंड डेस्टिनेशन क्या है। और आज हमारे स्पिरिचुअल जीपीएस में सर ये एंड डेस्टिनेशन प्रोग्राम करने वाले हैं, फीड करने वाले हैं। अब इसके बाद हमारी साधना जारी रहेगी, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब बस लंच ब्रेक ले सकते हैं, टी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन यू टर्न नहीं लेना है, राइट। बस यही चीज आज इसमें समझानी है कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन के लिए वर्क करते रहना है। बीच में हमें ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम डिजायर्स मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, कोई इच्छा ही नहीं रखनी है, एकदम क्या कहते हैं डिजायर्स के बिना रहने हो जाना है, वो पॉसिबल भी नहीं है, वो हो भी नहीं सकता है। क्योंकि जब तक वो डिजायर्स पूरी नहीं होंगी, वैसे भी आप फ्रीडम में नहीं आने वाले। ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो एक हाइपोथेटिकल टाइप की बात करके कोई फायदा नहीं होता कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, और घर वर छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ, और उसके बाद अंदर डिजायर्स चलती रहती है, और हम उनसे भागते रहते हैं। भागते भागते हिमालय तक पहुंच जाते हैं कि यहाँ तो डिजायर्स पूरी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे बैठ के शायद शांति मिल जाए, पर वो हो नहीं पाता है। इसलिए डिजायर साथ के साथ पूरी करते चलना है, लेकिन एंड डेस्टिनेशन को याद रखना है। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डायग्राम के फॉर्म में। बस आगे बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट राइट नाड़ी को बैलेंस करते जाएंगे, सूक्ष्म नाड़ी को एक्टिवेट करते जाएंगे, और यही आज हम इस मेडिटेशन में करने वाले हैं। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल एंड एवरीबडी इज रेडी। ओके, संध्या आंटी ने अपना चश्मा पकड़ रखा है, उतारेंगी कि नहीं ये पता, अच्छा उतार लिया है, तो इसका मतलब आंटी रेडी हो गई हैं। सो आप सब भी रेडी हो जाइए, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। भोपाल रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है। आप में से जो जो लोग भोपाल रिट्रीट अटेंड करना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को साइन अप कर लीजिए। अहमदाबाद में आई थिंक रिट्रीट ऑलरेडी चल रही है आज। सो जो लोग वहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं, या आपका कोई परिचित हो जिसको अगर आप गाइड कर सकें, सो प्लीज डू दैट।
सो 1 मिनट का ब्रेक लेके स्टार्ट करते हैं। तब तक सब लोग अपने आप को प्लीज सेंटर करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपके क्रिस्टल्स हैं आपके पास तो प्लीज उनको अपने पास रख लीजिए, हाथ में रख लीजिए, पहन लीजिए, जैसे आपको उचित लगे। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। और एक बहुत डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में एंटर करते हुए अपनी सांसों को आता जाता देखिए, गहरा होता देखिए। अपने शरीर को रिलैक्स होता देखिए। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स होने दीजिए। और अपने ध्यान को उस दिव्य प्रकाश, उस दिव्य ऊर्जा की तरफ लेके जाइए जो आपके पैरों की तरफ इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपके लेफ्ट पैर में उंगलियों से आपके पैर में प्रवेश करता हुआ मन की आंखों में उस दिव्य ऊर्जा को देख भी सकते हैं, उसके रंग को, उसके स्वरूप को। वो कितना गाढ़ा है, किस रंग की रोशनी बिखेर रहा है। और जब वो आपके पैरों की उंगलियों से स्पर्श करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? गुदगुदी सी महसूस होती है, ठंडक सी महसूस होती है, या प्रेम की, करुणा की अनुभूति होती है? देखिए कैसे ये दिव्य प्रकाश आपके पैरों की उंगलियों से ऊपर बढ़ता हुआ, आपके पैरों के तलवों में बढ़ता हुआ
और ऊपर बढ़ता हुआ आपकी एड़ी से ऊपर ऊपर जाता हुआ आपकी काफ मसल्स में भरता हुआ, उन्हें रिलैक्स करता हुआ, घुटने को, थाइस को, जांघों को रिलैक्स करता हुआ, कि आउटर थाइस को, इनर थाइस को, सबको रिलैक्स करता हुआ आपके कूल्हे में पहुंच गया है। आपकी मसल्स को रिलैक्स करता हुआ, आपके जेनाइटल्स को रिलैक्स करता हुआ, और आपके राइट लेग में उंगलियों पे शायद आप इस दिव्य ऊर्जा को और भी गहरा होता हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अब वो दिव्य ऊर्जा आपके राइट लेग में उंगलियों से होती हुई पैर में प्रवेश करती हुई, तलवे को रिलैक्स करती हुई, एड़ी को शांत करती हुई, काफ मसल्स को रिलैक्स करती हुई, घुटने को, जांघों को, सब को रिलैक्स करती हुई ऊपर जाके आपके कूल्हे में प्रवेश कर रही है। दोनों टांगों से, दोनों पैरों से भीतर आती हुई ये दिव्य ऊर्जा आपके कूल्हे में एकत्रित हो रही है, मर्ज हो रही है, यूनाइट हो रही है। सारी टेंशन डिसॉल्व करती हुई आपके पैरों में कहीं पर भी कोई भी तनाव हो, स्ट्रेस हो, पीड़ा हो, दर्द हो, सब अपने अंदर घोलती हुई, डिसॉल्व करती हुई देखिए कैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके पेल्विस रीजन में इकट्ठी हो, विस्तृत होकर आपकी स्पाइन के बिल्कुल लास्ट में, एंड में, आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कर रही है, मूलाधार चक्र को, उस लाल रंग के मूलाधार चक्र को वापस बैलेंस में लाती हुई आपकी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी बैलेंस हो रही है। और बैलेंस होकर राइज कर रही है आपकी सूक्ष्म नाड़ी। जैसे ही लेफ्ट और राइट, सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस होती है, आपकी सूक्ष्म नाड़ी बढ़ने लगती है। बढ़ते हुए आपके स्वादिष्ठान चक्र पर ऑरेंज कलर के, संतरी रंग के सेक्रल चक्र पर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। देखिए कैसे वापस बैलेंस में आ रहा है आपका स्वादिष्ठान चक्र। लेफ्ट और राइट नाड़ीज बैलेंस होते हुए सेक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है
और ये दिव्य ऊर्जा ऊपर आपके मणिपुर चक्र तक, सोलर प्लेक्सस चक्र तक पहुंच गई है। पीले रंग के उस चक्र को एक्टिवेट करते हुए, बैलेंस करते हुए, और ऊपर जाकर आपके अनाहत चक्र तक पहुंच गई है। और इसमें उस प्रेम को, करुणा को आप महसूस कर सकते हैं। अपने हार्ट चक्र को अपने फुल पोटेंशियल पर एक्सपैंड होता हुआ महसूस कर सकते हैं। अपने गुरु को, भगवान को, ईश्वर को याद कीजिए। अपने हायर सेल्फ को, अपने उच्चतम स्वरूप को याद कीजिए, इन्वोक कीजिए, उनका आवाहन कीजिए। और अब ये दिव्य ऊर्जा ऊपर बढ़ते हुए आपके विशुद्धि चक्र तक पहुंच गई है, थ्रोट चक्र तक। नीले रंग के थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने के बाद इस दिव्य ऊर्जा को अपने आग्नेय चक्र, थर्ड आई चक्र पर देखिए। लेफ्ट राइट नाड़ियां बैलेंस होते हुए, सूक्ष्म नाड़ी बढ़ती हुई, विकसित होती हुई, चेतना बढ़ती हुई, सूक्ष्म नाड़ी और ऊपर बढ़ते हुए क्राउन चक्र तक, अनाहत चक्र तक आपकी चेतना पहुंच चुकी है। एक बार फिर अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे, उनकी मदद लेंगे। अपने उच्चतम स्वरूप की मदद लेंगे। और आज उनके आशीर्वाद से आपकी चेतना सहस्रार चक्र से भी ऊपर बढ़ते हुए जाकर उस सूर्य से मिल रही है, उस अल्टीमेट लाइट से, जो सिर्फ प्रकाश है। अपनी सूक्ष्म नाड़ी के इस सूर्य से कनेक्शन को स्ट्रांग होता हुआ महसूस कीजिए। उस डोर को और भी ज्यादा स्ट्रांग, सॉलिड होता हुआ महसूस कर सकते हैं। हीलर्स दिव्य सिंबलों का प्रयोग करके इस कॉर्ड को और भी स्ट्रांग करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस प्रोसेस को होने देना है, अलाउ करना है। आप में से कुछ लोग
उस रोशनी को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस कर सकते हैं। उस अल्टीमेट सन की रोशनी को, की ऊर्जा को। उसको अपने सहसा चक्र तक और उससे नीचे आग्नेय, थर्ड आई, शुद्धि थ्रोट चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रेल चक्र, रूट चक्र, मूलाधार चक्र, और उससे नीचे पूरी तरह से आपके शरीर में प्रवेश होता हुआ महसूस कर सकते हैं। ये अल्टीमेट सूर्य की लाइट आज पूरी तरह से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जिस तरह से सूर्य सारे अंधकार को मिटा देता है, आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस आज मिट चुके हैं। अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पर लेकर जाइए। रूट चक्र पर। देखिए कैसे इस सूर्य ने आपके मूलाधार के अंदर सारे डर को, सारे भय को डिसॉल्व कर दिया है, बर्न कर दिया है। एक ही क्षण में सारा डर, सारा भय भस्म होता हुआ, डिसॉल्व होता हुआ, इवेपोरेट होता हुआ सारा लालच बर्न होता हो, सारी लस्ट डिसॉल्व होती हुई वो अननेसेसरी रिपीटेटिव मटेरियलिस्टिक डिजायर्स सब बर्न हो रही है। सारा लालच, सारी वासना सब बर्न हो चुका है। आपकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेट हो रही है। मूलाधार के पास सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, उनको कमांड करेंगे कि जो भी अटका हुआ है, जो भी गांठें हैं, उनको रिलीज कर दे। और अब रिलीज होते ही आप अपने अंदर एक रिलीफ महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई बंधन खुल गया हो।
और आपकी सूक्ष्म नाड़ी बढ़ते हुए मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़ते हुए जाकर स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गई है, सेक्रल चक्र तक। एक बार फिर उस अल्टीमेट सन का आवाहन, इन्वोकेशन करेंगे और उसकी रोशनी से सेक्रल चक्र पर सारे अटकनों को, सारे ब्लॉकेजेस को बर्न कर देंगे। सारी आत्मग्लानि भस्म होते हुए, सारी गिल्ट बर्न होती हुई, सारा ओवर इमोशनलिज्म, अननेसेसरी के इमोशन सब बैलेंस में आते। सारी अस्थिरता डिसॉल्व होती हुई, सारी चालाकी, सारी मैनिपुलेटिवनेस सब डिसॉल्व होती। और फिर एक बार अपनी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी को कमांड करेंगे कि आज सूक्ष्म नाड़ी को रिलीज कर दे। अपने सेक्रल चक्रा में, पेल्विक रीजन में, अपनी नाभि के कुछ उंगलियां नीचे उस हिस्से पे ध्यान केंद्रित करते हुए उन सारी गांठों को खुलता हुआ महसूस करेंगे, उनको रिलीज होता हुआ फील कर सकते हैं। इस अल्टीमेट सन की ऊर्जा से आज सब रुकावटें, सारे ब्लॉकेजेस सब बर्न होते जा रहे हैं और आपकी सूक्ष्म नाड़ी विस्तृत हो रही है, राइज कर रही है, उदय हो रही है। ऊपर बढ़ती हुई आपके सोलर प्लेक्सस तक, मणिपुर तक जा पहुंची है। और अब इस अल्टीमेट सूर्य की ऊर्जा से आपके भीतर के सूर्य तक, मणिपुर तक सब सफाई हो रही है। आपकी जितनी भी पावर स्ट्रगल्स हैं, शक्ति की भूख है, ईगो है, सब बर्न हो रही है। सारा गुस्सा सब डिसॉल्व हो रहा है, बर्न हो रहा है। सूर्य नाड़ी से, चंद्र नाड़ी से रिक्वेस्ट कीजिए कि अब सूक्ष्म नाड़ी को रिलीज कर दें और अपने पेट के रीजन में, स्टमक रीजन में, मणिपुर चक्र पर उन गांठों को खुलता हुआ महसूस कर सकते हैं।
उन सब चीजों को डिसॉल्व होता हुआ महसूस कर सकते हैं जिन्होंने आपकी चेतना को बढ़ने से रोका हुआ, आपकी सूक्ष्म नाड़ी को राइज होने से, उदय होने से रोका हुआ है। अब वो सब बर्न हो चुका है। ऊपर बढ़ते हुए सूक्ष्म नाड़ी आपके हार्ट सेंटर अनाहत चक्र तक पहुंच गई है। सारा हेट्रेड डिसॉल्व होता हुआ, सारे दुख, दर्द, पीड़ाएं, कष्ट सब डिसॉल्व होती। सारी नफरतें, घृणा सब समाप्त हो गई हैं। एक क्षण पर्याप्त है। बस केवल एक ही क्षण पर्याप्त है। इस अल्टीमेट सन की ऊर्जा से एक ही क्षण में ये सब डिसॉल्व हो गया, भस्म हो गया, बर्न हो गया। आपकी सूक्ष्म नाड़ी बढ़ रही है क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों ने उसको रिलीज कर दिया। अपने भीतर उस परम ज्ञान को, विजडम को डाउनलोड होता हुआ महसूस कर सकते हैं। देखिए कैसे आपकी सूक्ष्म नाड़ी बढ़ते हुए आपके विशुद्धि चक्र तक पहुंच गई। सारे ब्लॉक्ड इमोशंस, अनकही बातें, जो भी आपने कहने से रह गया, कह नहीं पाए, जो भी आपने अंदर ही दबा लिया, सब डिसॉल्व हो रहा है। इस अल्टीमेट सूर्य की रोशनी इतनी स्ट्रांग है, बस एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में सब डिसॉल्व कर देती है। महीनों की, सालों की साधना की वजह से आपके गुरुओं ने, भगवान ने आपसे प्रसन्न होकर आपको ये अवसर प्रदान किया है। एक ही क्षण में सब डिसॉल्व होता हो। देखिए कैसे अब लेफ्ट राइट नाड़ीज ने सूक्ष्म नाड़ी को रिलीज कर दिया। नेक रीजन में, थ्रोट रीजन में उन गांठों को खुलता हुआ महसूस कर सकते हैं। वो भारीपन रिलीज होता हुआ अपने थ्रोट को खुलता हुआ भी फील कर सकते हैं। ऊपर बढ़ते हुए अब ये सूक्ष्म नाड़ी आपके आग्नेय चक्र तक पहुंच गई है। सारे अननेसेसरी थॉट्स उस अल्टीमेट सन की ऊर्जा से बर्न होते हुए, सारी प्लानिंग डिसॉल्व। बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की प्लानिंग सब डिसॉल्व। बस इस क्षण में, इस प्रेजेंट मोमेंट में आप उपस्थित हैं। केवल उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं।
उस अल्टीमेट सन की इन्फिनिट लाइट को, उसकी सुंदरता को महसूस कर सकते हैं, अपनी मन की आंखों में शायद देख भी सकते हैं। सच ब्यूटिफुल रेडियंट लाइट illuminating each and every chakra inside your body, जैसे वर्षा हो रही हो रोशनी की। अपने मन के भीतर बढ़ते हुए प्रेम को, करुणा को महसूस कर सकते हैं। उस अल्टीमेट सन की के अंदर की प्रेम को, करुणा को फील कर सकते हैं अपने शरीर में। आपकी दोनों नाड़ियां, आपकी लेफ्ट राइट नाड़ियां मर्ज हो गई हैं। और आपकी सूक्ष्म नाड़ी बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते आपके सहस्रार चक्र तक, क्राउन चक्र तक पहुंच गई है, जहां पर आपका मिलन आपके गुरुओं से, भगवान से, ईश्वर से, इष्ट से, सारी देवी देवताओं से हो रहा है। जिन जिन में भी आपकी आस्था है, विश्वास है, उन सबकी ऊर्जा को, चेतना को आप महसूस कर सकते हैं, उनके साथ एक होते हुए, उनमें लीन होते हुए। उनके साथ वननेस में आते हुए महसूस कर सकते हैं। और इससे भी ऊपर, इससे भी आगे, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक आज आपकी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी एक हो चुकी है। आपकी सूक्ष्म नाड़ी, वो मीडियम है, जो इस अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक आपको आज लेकर जा रही है। अपनी सूक्ष्म नाड़ी के रास्ते से, जरिए से, उसके थ्रू आपका कनेक्शन आज उस अल्टीमेट सूर्य से, अल्टीमेट सन से हो रहा है, अल्टीमेट प्रकाश से। वही जो आपकी एंड डेस्टिनेशन है। मानो जैसे आपके जीपीएस में आज ये एंड डेस्टिनेशन प्रोग्राम हो रही हो।
आज के बाद 24/7 आपकी सूक्ष्म नाड़ी इस सूर्य से, इस सन से, इस अल्टीमेट ऊर्जा से जुड़ी रहेगी। जब जब आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, आपका कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। डॉक्टर उदित शाह ने आज आपके अंदर ये बीज डाल दिए हैं, और आपको अब अपनी साधना से इनको सींचना है, इन्हें नर्चर करना है। अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लाते हुए, हार्ट सेंटर पर लाते हुए, अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का धन्यवाद करेंगे। इस सत्र में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करेंगे। अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद करेंगे और अपने अंदर ये संकल्प करेंगे, ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम निरंतर साधना करके उस एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सदैव अपनी चेतना को बढ़ाते रहेंगे, सदैव जागरूक रहेंगे। अगर कहीं अटक गए तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर गिर गए तो उठकर फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस आत्मा के सफर में समय समय पर अपनी डिजायर्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। आज हमको हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट गोल मिल गया है। अपने आप का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपकी साधना से प्रसन्न होकर ही आपके गुरु ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको ये मौका दिया। अपनी जागरूकता को वापस अपने शरीर में लाइए। सबका धन्यवाद कीजिए। धीरे से ध्यान सांसों पर लाइए। और सांसों के रास्ते शरीर पर, पूरी तरह से शरीर में वापस लौटते हुए
अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब आपको लगे कि आप तैयार हैं तो धीरे से अपनी आंखें खोलिए। So welcome back. बहुत सारे लोग अभी भी लौट रहे हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया हो एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक। और आई होप हम लोगों का सफर ऐसे ही चलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।